मित्रों, दशमेश ग्रह कुंडली के जिस भाव में होते हैं उस भाव में किसी जातक के कर्म करने की शक्ति छिपी हुई होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसके अलावा दशमेश ग्रह कुंडली के जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित विषयों पर कार्य करने से, उस भाव से संबंधित कार्यों को करने से आत्मा का उत्थान होता है और जीवन में विकास होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जातक या जातिकाएं अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन का उद्देश्य क्या है उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो दसम भाव का स्वामी जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित विषयों पर कार्य करने से आपको आपके जीवन में एक उद्देश्य मिलेगा, आपको समाज में एक पहचान मिलेगी। क्योंकि लग्नेश ग्रह जातक की आत्मा है लेकिन दशमेश ग्रह समाज को दर्शाता है। आप देखेंगे जिसका दशमेश दुर्बल होता है वो व्यक्ति भले ही प्रतिभाशाली हो, भले ही ज्ञानी हो, पर समाज में उसको पहचान नहीं मिलती। समाज में यदि पहचान कायम करना है तो दसम भाव का स्वामी जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित विषयों पर कार्य करने से आपको समाज में एक पहचान मिलेगी। ऐसा जातक जो है आप देखेंगे और ऐसा जातक समाज में अपनी एक विशेष पहचान बना लेगा। ठीक है, यदि दशमेश ग्रह यदि शक्तिशाली होता है, ध्यान रखें, तो जातक औसत होते हुए भी, ठीक है, सत्ता और प्रतिष्ठा और साथ साथ समाज में अपना एक विशिष्ट प्रभाव, उसकी पहचान बना लेता है और निश्चित रूप से वो चीजें जातक के जीवन में आ जाती हैं। मित्रों, आप ध्यान दें कि आपको अन्य ग्रह जैसे कि लग्नेश आत्म केंद्रित बनाएगा, दूसरे भाव का स्वामी धन संग्रह करवाएगा, तीसरे भाव का स्वामी प्रयास करवाएगा, चौथे भाव का स्वामी सुख देगा, पंचम भाव का स्वामी बुद्धि देगा, षष्ठ भाव अगर आप देखें तो बुद्धि देगा, षष्ठ भाव का स्वामी संघर्ष देगा, पंचम भाव का स्वामी बुद्धि देगा, सप्तम भाव का स्वामी संबंध को बताएगा, अष्टम भाव का स्वामी परिवर्तन को बताएगा, नवम भाव का स्वामी भाग्य को, 11वें भाव का स्वामी लाभ को, द्वादश भाव का स्वामी त्याग को बताएगा। जबकि दसम भाव का स्वामी सार्वजनिक रूप से कर्म सिद्धि किस प्रकार से करनी है उसको दसम भाव का स्वामी ग्रह बताता है। आपकी कुंडली के अनुसार अलग अलग ग्रह दशमेश हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि दसम भाव का स्वामी यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार का फल देता है। ध्यान रखिएगा, दशमेश ग्रह जहां बैठेगा आत्मा को समाज के सामने अपने कर्म का प्रकट करने का अवसर देता है। ठीक है, तो आप बात करते हैं हम सबसे पहले दशमेश ग्रह यदि लग्न भाव में ही हो। देखिए, दशमेश ग्रह जब लग्न भाव में बैठते हैं, अब लग्न क्या है? व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति का व्यक्तित्व, यानी जातक स्वयं। ठीक है, अब दशमेश ग्रह जब लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति स्वयं ही अपनी पहचान समाज में स्थापित कर लेगा। दशमेश का लग्न में होना बताता है कि जातक को समाज में एक विशिष्ट पहचान मिल पाएगी। ठीक है, एक समाज में पहचान मिल पाएगी। जो भी वो कार्य करेगा पर उस कार्य से समाज में नाम होगा, ख्याति होगी, लोग उसे जानेंगे। जो काम करेगा उस काम की बदौलत लोग उसे जानेंगे। ठीक है, पद मिलेगा। अगर आप पद की देखिए यहां पर दो व्याख्या, पद कोई भी नौकरी में यदि आप हैं तब भी पद बोल सकते हैं आप इसे, और नौकरी इत्यादि में आप नहीं हैं तो सामाजिक पद प्रतिष्ठा, उस संदर्भ में इस बात को लीजिए। नाम होगा समाज में। ठीक है, और व्यक्ति अपने नाम से ही जो है अपने कार्य को चलाता है। ये गुण दसम भाव का स्वामी दशमेश जब लग्न में बैठता है तब देता है। ठीक है, अब दशमेश ग्रह जब लग्न में आ गया है तो जातक के कर्म में और जातक के व्यक्तित्व में कोई विशेष दूरी नहीं रहती, क्योंकि वो एक ही हो जाते हैं, यानी जातक जो चाहेगा वो करेगा। ठीक है, ये क्षमता दशमेश ग्रह लग्न में बैठकर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा दसम भाव का स्वामी यानी दशमेश लग्न में जब बैठ जाए तो जातक अच्छा मार्गदर्शक होता है। किसी को भी सलाह देगा तो सलाह से दूसरों को लाभ मिलेगा। किसी भी अच्छी संस्थान की नींव रख सकता है वो। ठीक है, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे कोई अन्य संस्थान हो। ठीक है, जो सार्वजनिक रूप से या सामाजिक रूप से लोगों के लिए कुछ अच्छा करती हो, ऐसे संस्थान की नींव ऐसे जातक रख सकते हैं। ठीक है, अच्छे नेता हो सकते हैं। ठीक है, जो लोगों का भला करने वाला नेता हो वो आप हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दशमेश ग्रह जब लग्न में बैठेगा तो जातक को ये चीज़ें सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। अब दशमेश ग्रह जब लग्न में बैठेंगे, यदि वो पापक ग्रह कोई हुए, ठीक है, या फिर नीच राशि के होकर अगर बैठे हुए हों या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, अंश बल से कमजोर हो गए हों, पीड़ित हो गए हों, तब क्या? देखिए, जो चीज़ें हमने बात करी हैं उनमें कमी देखी जाती है। अहंकार देखने को कई बार मिल सकता है, ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पहलू है। ठीक है, अपने आप को ही सब कुछ जातक समझने लगता है, तो यहाँ पर फिर सावधानी बरती जानी चाहिए। आइए बात करते हैं दशमेश ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव यानी सेकंड हाउस के अंतर्गत बैठ जाएं। देखिए, दशमेश ग्रह दूसरे भाव में जब बैठेंगे तो क्या? देखिए,
दूसरा भाव क्या है? वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, परिवार का भाव। ठीक है, तो यहाँ पर जब दशमेश ग्रह बैठते हैं तो जातक अपने कर्म को धन से जोड़ लेगा, अपने कर्म को वाणी से जोड़ लेगा। तो वाणी और वाणी से जातक जो है धन कमाएगा, वाणी से जातक नाम कमाएगा, धन से जातक नाम कमाएगा, परिवार से जुड़कर रहेगा। ठीक है, सामाजिक पहचान रहेगी और आर्थिक योगदान भी जीवन में रहेगा, यानी जातक अर्थ से भी लोगों की मदद करेगा, जिसके कारण समाज में उसकी एक पहचान बनती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? व्यक्ति की आवाज़ ही उसकी सत्ता है, जो बोलेगा वो करेगा। ठीक है, जो बोलेगा वो करेगा, यदि वो ऐसा करता है तो यही उसका कर्म बन जाएगा। ठीक है, जो भी निर्णय करेगा वो बोलकर करेगा, छुप कर नहीं करेगा। ठीक है, यह पहचान इसकी। जातक एक अच्छा उद्योगपति हो सकता है। ठीक है, यदि आप कोई ना कोई उद्योग धंधे स्थापित करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ये दशमेश ग्रह, क्योंकि दशमेश ग्रह आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, आप एक अच्छे आर्थिक सलाहकार हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर इत्यादि में लाभ मिलने की संभावना बन जाती है। हालांकि बुध की स्थिति यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं आप। ठीक है, ये शुभ पहलू हुआ इसका। अब इसका नेगेटिव पहलू क्या है? जातक धन से, ठीक है, अपने आत्मा का मूल्य कई बार तय करने लग जाता है, तो ऐसा ना करें, ये नेगेटिव पहलू है इसका। आइए बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। मित्रों, तीसरे भाव में यदि दशमेश ग्रह बैठ जाएं, ध्यान रखें, तृतीय भाव में यदि दशमेश ग्रह बैठते हैं तो काम करना कोई आसान कार्य नहीं है। ठीक है, ये बताता है। और इसके अलावा प्रयास करने होंगे, इसके लिए आपको निरंतर जोखिम लेना होगा। जोखिम माने कि सोचे समझे जोखिम की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, जिसके कारण और निरंतर कोई कार्य करना होगा, तब जाकर उसे पहचान मिल पाएगी। यानी दशमेश का तृतीय भाव के अंतर्गत बैठना ये बताता है कि जातक को उसके लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप से लड़कर अपने आप को सिद्ध करना होगा, तब जाकर आपको जातक को जीवन में उन्नति मिल पाती है। यानी थोड़ा सा ये कठिन कह सकते हैं आप इसे, प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा दशमेश ग्रह तीसरे भाव में बैठता है। तीसरा भाव क्या? मीडिया, लेखन। ठीक है, तो इन चीज़ों में भी आपको लाभ मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहेगी। ये यदि शुभ प्रभाव यहाँ पर दशमेश ग्रह तब देते हैं। तब नेगेटिव क्या है? थकावट का अनुभव, क्योंकि प्रयास अधिक करने पड़ते हैं, संघर्ष जीवन में बना रहता है। तो तीसरे भाव में सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो तीसरे भाव में बैठे हुए दशमेश को सामान्यतः हम ठीक नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव के अंतर्गत यदि दशमेश ग्रह बैठ जाएं, देखिए दशमेश ग्रह चतुर्थ भाव में जब बैठते हैं तो जातक अपने कार्यों से लोगों को या फिर अपने घर वालों को, ठीक है, या मातृ पक्ष का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं, तो माता को अपने कार्यों के माध्यम से सुरक्षा देता है। ठीक है, और सामाजिक जीवन में यदि आप हैं तो जनता को आप स्थिरता देने का प्रयास करेंगे, यानी शुभ ही माना जाएगा इसे। ठीक है, और इसके अलावा जातक, हालांकि जातक भीतर से भावुक होगा, अच्छे प्रशासक का गुण ऐसे जातक के अंतर्गत रहेगा। जन्म जात अगर कोई ज़मीन वगैरह है तो आपको लाभ होगा उससे, यानी आपको पैतृक रूप से जो प्राप्त हुई हो उससे लाभ होगा, या फिर कोई भी भूमि संबंधित कार्य करने से लाभ होगा। शिक्षा से लाभ होगा आपको, शिक्षा से सभी को लाभ होता है, सोचने वाली बात तो ये। लेकिन हाँ, शिक्षा का लाभ मिल पाएगा, ये महत्वपूर्ण है। कई बार होता क्या है कि हम शिक्षा हमने किसी विशेष क्षेत्र में हासिल करी है, पता चला कि कार्य कोई दूसरे क्षेत्र में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो दशमेश यदि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो शिक्षा का लाभ मिल पाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य था। इसके अलावा चतुर्थ भाव में यदि दशमेश ग्रह बैठते हैं, यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो एक समय ऐसा जरूर आता है जब उन कार्यों से, सार्वजनिक जीवन के कार्यों से पलायन करने की इच्छा हो जाती है, यदि नेगेटिव प्रभाव थोड़ा बहुत दशमेश का दिख रहा हो तो। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में यदि दशमेश ग्रह बैठते हैं, पंचम भाव क्या? बुद्धि है। दसम भाव का स्वामी दशमेश यानी कर्म है, तो कर्म और बुद्धि का समन्वय देखने को यहाँ पर मिलेगा। आपके कार्यों में रचनात्मकता आएगी, कार्यों जो आप करेंगे वो फलीभूत होंगे, यानी वही कर्म बन जाएंगे। इसके अलावा जातक जो निर्णय करेगा निश्चित रूप से उसके भविष्य को वो सीधा प्रभावित करेगा। अच्छी स्थिति में होने पर शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। अच्छे नेता हो सकते हैं आप, अच्छे नीति निर्माता हो सकते हैं, यानी अच्छे IAS IPS अधिकारी बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए अन्य ग्रहों यानी मंगल जैसे ग्रहों का सपोर्ट मिलना चाहिए, लग्नेश का सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा दशमेश ग्रह मित्रों कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो स्वयं को सर्वज्ञ मानना ये थोड़ा सा अवगुण रहता है, तो यहाँ पर सावधानी बरती जानी चाहिए। यानी अधिकतर प्रभाव शुभ ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव प्रभावों की क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। दशमेश ग्रह मित्रों कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत बैठ जाएं तो ऐसा जातक जो है अपने संघर्ष को ही, अपने सेवा कार्यों को ही कर्म बना लेता है। ठीक है, शत्रु पर जातक विजय हासिल करेगा,
कार्यों से जातक को पहचान मिलेगी, नौकरी इत्यादि में जातक को लाभ मिलेगा। ऐसा जातक अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही कर लेगा। ठीक है, अच्छे प्रशासन के क्षेत्र, अच्छे प्रशासकीय क्षेत्र में या शासकीय क्षेत्र में, ठीक है, या कोई नौकरी इत्यादि आप कर रहे हैं जिसमें कोई सरकारी काम हो यानी, ठीक है, तो उनका उत्तरदायित्व जातक स्वयं ही अपने ऊपर ले लेता है। इसके अलावा जातक कर्म को बोझ नहीं समझेगा बल्कि अपनी एक पहचान हासिल करेगा। यदि आप अच्छे अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो दशमेश का कुंडली के छठे भाव में होना अत्यंत ही शुभ माना गया है। विशेष रूप से कानूनी क्षेत्रों में यदि आप हैं तो दशमेश यदि छठे भाव में मित्रवत होकर बैठे हुए हों तो लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए दशमेश ग्रह कुंडली के छठे भाव में हों लेकिन नेगेटिव प्रभाव दे रहे हों, ठीक है, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाएगा थोड़ी समस्या तो रहेगी। तो कई बार व्यक्ति जो है कार्यों का गुलाम बन जाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जातक को जीवन में जातक को जो नौकरी है वो बोझ लगने लगती है। ठीक है, थकान का अनुभव होगा, सीधी सी बात है, संघर्ष देगा, क्योंकि छठे भाव में यदि दशमेश ग्रह गए हैं तो। ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। दशमेश ग्रह मित्रों कुंडली के यदि सप्तम भाव में बैठ जाएं, देखिए दशमेश ग्रह कुंडली के सप्तम भाव के अंतर्गत बैठ जाते हैं तो क्या रहता है, दसम भाव का स्वामी यानी दशमेश कुंडली के सप्तम भाव में जब बैठ जाएगा तो ऐसा जातक अच्छा व्यापारी होगा, अच्छा राजनेता होगा, अच्छा नेता बन सकता है, इस बात की संभावना बनती है। दशमेश ग्रह सप्तम भाव में बैठेगा और यदि नेगेटिव हो तो आत्मनिर्भरता की कमी रहती है। लेकिन दशमेश ग्रह क्योंकि सप्तम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं तो व्यापार से आपको एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। हालांकि प्रत्येक भाव में किस भाव से संबंधित कार्य करने से कौन सा आपको विशेष लाभ होगा, इसकी चर्चा भी हम वीडियो के अंत में करेंगे। मित्रों, दशमेश ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हों, देखिए दशमेश ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो गुप्त कार्यों को करने से, माने गुप्त का तात्पर्य कि ऐसे कार्य जो कि सार्वजनिक रूप से यानी कोई भी कार्य करने से पहले उसको सार्वजनिक रूप से उसका कह सकते हैं कि मुंह से ना बोलें। ठीक है, तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दशमेश ग्रह यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो जातक अच्छा शोधकर्ता होगा, अच्छा चिकित्सक भी रह सकता है, कोई गोपनीय शाखा से संबंधित कार्य करने से लाभ होगा, ज्योतिष अध्यात्म के क्षेत्रों में कार्य करने से आपको एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। ये सब पहलू इसका हुआ। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ भी है मित्रों, डर बना रहता है। ठीक है, मन में भय रहेगा कि इस काम को करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, कई बार व्यक्ति सोचता है। ठीक है, भय बना रहता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और यदि आप बुरे काम में फंसे तो अचानक पतन का सूचक भी ये कई बार बनता है, तो सावधानी यहाँ पर फिर ये रखनी चाहिए। दशमेश ग्रह मित्रों कुंडली के नवे भाव में बैठ जाएं। देखिए दशमेश ग्रह कुंडली के नवम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो जातक अच्छा मार्गदर्शक होता है। ठीक है, और अपने उसका कर्म जो है उसके भाग्य से जुड़ जाता है, क्योंकि दशमेश ग्रह का भाग्य भाव में बैठना ही बताता है कि ये आपका जो कर्म है वो आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप अच्छे नीति निर्माता हो सकते हैं, न्याय के क्षेत्र में कार्य करने से आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आध्यात्मिक कार्य करने से आपके जीवन में प्रगति होगी। आप कोई ऐसा कार्य चुनें जो कि उपदेशात्मक प्रकार का हो, यानी लोगों को सलाह देने का हो या उपदेश दे रहे हों जिसके कारण समाज का कल्याण हो सके, ऐसे कार्यों को करने से आपको लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं दशमेश ग्रह यदि दसम भाव में ही मित्रों बैठ जाए। देखिए दशमेश ग्रह यदि दसम भाव में बैठ जाता है तो अच्छा लाभ होगा। क्या लाभ होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि जातक जो कार्य करेगा उससे उसको पहचान मिलेगी, समाज में उसकी भूमिका स्पष्ट होगी। ठीक है, कोई भ्रम नहीं रहेगा, उसे क्या करना क्या नहीं करना इस प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहेगा। ठीक है, ये राजयोग है एक प्रकार का। दशमेश ग्रह यदि नवम में बैठे या दसम में बैठे तो राजयोग है ये। ठीक है, सर्वोच्च पद तक ले जाने की क्षमता रखता है यदि लग्नेश ग्रह बलवान हो और लग्न के अंश यो अवस्था वाले हों, तो आप देखेंगे कि दशमेश ग्रह जातक को निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा पद दिलवाता है। थोड़ी नेगेटिव चीज़ भी समझ ली जाए, अत्यधिक प्रभाव यदि ग्रह का है तो जातक कठोरता बरतेगा, ये ठीक नहीं है। ठीक है, और भावनात्मक दूरी होगी उसके मन के अंदर। ठीक है, तो यानी भावनात्मक रूप से उतना जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत बनती है। आइए बात करते हैं दशमेश ग्रह कुंडली के एकादश भाव में मित्रों बैठे हुए हों। देखिए ऐसा जातक जो है जिनकी कुंडली के दशमेश ग्रह एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं, बड़ा नेटवर्क इनके जीवन में होता है। नेटवर्क का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों से मिलना जुड़ना इनके जीवन में लगा रहता है। ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाओं को चलाने वाले ऐसे जातक होते हैं। नेगेटिव पहलू क्या है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की अनदेखी करना।
ठीक है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दशमेश ग्रह मित्रों कुंडली के 12th हाउस में बैठ जाएं, 12वें भाव में यदि जब कभी दशमेश ग्रह बैठते हैं तो ऐसा जातक सन्यासी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसको ख्याति मिल सकती है यदि दशमेश ग्रह मित्रवत होकर 12th हाउस में बैठे हुए हों। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करने की क्षमता का गुण दशमेश ग्रह दे देते हैं। आत्मिक रूप से किस प्रकार से कार्य किया जाए, ये गुण दशमेश ग्रह 12th हाउस में बैठकर दे देते हैं। ठीक है, यानी संसार से मुक्ति से संबंधित उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से दशमेश ग्रह आपको यहाँ पर लाभ देंगे। नेगेटिव पहचान क्या है, नेगेटिव चीज़ें क्या है? नेगेटिव चीज़ें ये हैं कि पहचान का अभाव हो जाना। ठीक है, व्यक्ति अपनी पहचान कायम नहीं कर पाता, तो उतना अच्छा इसे नहीं कहा गया है भौतिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से उतना नहीं। तो आइए आप संक्षिप्त में हम समझ लेते हैं। दशमेश मित्रों यदि लग्न में हो तो जातक की पहचान उसके अंदर छुपी होती है, यानी जो वो कार्य करेगा, जो भी कार्य करेगा उसमें उसकी पहचान बन जाएगी। दशमेश ग्रह दूसरे भाव में हो तो धन से संबंधित कार्य करने से, अर्थ से संबंधित कार्य करने से जातक को अपने आत्म विकास का अवसर मिलेगा और उसकी पहचान भी बनेगी। तीसरे भाव में बैठे हुए हो तो प्रयास अधिक करने पड़ते हैं, मुश्किल से पहचान कायम होती, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा उतना अच्छा हम इसे नहीं मानेंगे। चतुर्थ भाव में यदि बैठा हुआ हो तो जनता की सेवा करने से, माता की सेवा करने से जातक के जीवन में विकास होगा, उत्थान होगा। पंचम भाव में यदि दशमेश ग्रह बैठे हुए हों तो जो आपने शिक्षा हासिल करी उससे संबंधित कार्य करने से आपको समाज में एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। छठे भाव में बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में कानून से संबंधित कार्यों को करने से, सेवा कार्य करने से आपको एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। सप्तम भाव में बैठे हुए हों तो व्यापार करने से, अष्टम भाव में बैठे हुए हों तो ज्योतिष अध्यात्म से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तब आपको विशिष्ट पहचान मिलेगी। नवे भाव में बैठे हुए हों तो जातक का भाग्य उससे कर्म से जुड़ा हुआ होता है, जो कर्म करेंगे उससे ही आपका भाग्य बदलने लगेगा। पिता का आशीर्वाद लीजिए, लाभ मिलेगा। दसम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हुआ हो तो पिता के आशीर्वाद से या पिता से किसी कार्य का उद्घाटन करवाने से जीवन में लाभ होगा और विकास होगा। 11वें भाव में बैठे हुए हों तो बड़े भाई का सम्मान करिए, ठीक है, और उनकी सलाह लीजिए तो आपको लाभ होगा, विशेष पहचान मिलेगी। 12वें भाव में बैठे हुए हों तो अध्यात्म से आपको विशेष लाभ होगा। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।